हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 18 अध्याय श्लोक संख्या 23 कि भगवान अनंत है और अनंत की महिमा को जानने के लिए अनंत भक्तों से श्रवण करना चाहिए। तो सुद गोस्वामी अपना अनुभव बताना चाह रहे हैं कि जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, उतना ही दूरी तक उड़ पाते हैं जितनी उनकी क्षमता हो। गरुड़ देव उड़ते हैं एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड। गिद्ध या ईगल वो उड़ते हैं एक ग्रह से दूसरे ग्रह लोग। और साधारण गोरैया वो एक आंगन से दूसरे आंगन या एक गांव से दूसरे गांव। तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पक्षी उड़ते हैं। उसी प्रकार सुद गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बोल रहे हैं कि देखिए, मैं श्रीमद् भागवत की कथा तो आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूँ, ये सुनाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन ऐसा मत सोचिए आप लोग कि मैं भगवान के बारे में सब कुछ जानता हूँ। कि मैं जो कुछ भी आप लोगों को सुना रहा हूँ मतलब मेरे पास पूरा एकदम जो वर्णन कर रहा हूँ इससे परे भगवान है ही नहीं। भगवान को मैं सीमित कर दिया कि हाँ इतना ही भगवान का नहीं, बल्कि मैं उतना ही उड़ पा रहा हूं जितना भगवान हमें, कृष्ण हमें क्षमता प्रदान किए है। हम्म। तो अंतर्यामी परमात्मा जो है प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए हैं, साकार या निराकार रूप में। जो भक्त होते हैं उसको साकार रूप में देखते हैं और अभक्त को वो निराकारी नजर आता है, लेकिन भगवान अंतर्यामी रूप में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है। तो अपने निराकार पक्ष से वो सर्वव्यापी ब्रह्म है और अपने अंतर्यामी स्वरूप से हुए परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं। और अपने परम साकार रूप से अपने शुद्ध भक्त के रूप में भाग्यशाली पार्षद द्वारा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय बनते। तो भगवान देखिए, हमारी खुद की क्वालिटी के अनुसार भगवान हमारे सामने आते हैं। कृष्ण अपने जगह में है। जैसे किसी कंपनी में जो मैनेजर है उनको वेतन मिलता है 1.5 लाख रुपया, जो सुपरवाइजर है उनको वेतन मिलता है 1 लाख रुपया, जो लेबर है उनको वेतन मिलता है 10,000। तो एक ही कंपनी में अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग वेतन मिलता है। कंपनी सेम दे रहा है, आपका जो क्वालिटी है उसके अनुसार कंपनी आपको वेतन दे रहा है। आप मैनेजर है आपको 1.5 लाख मिल रहा है, सुपरवाइजर है आपको 1 लाख रुपया मिल रहा है, अब साधारण लेबर है आपको सिक्योरिटी 10,000 8,000 रुपये मिल रहा है। तो उसी प्रकार भगवान जो है ना उस कंपनी की तरह है, और हम सब जो भक्त है ना, मैनेजर सुपरवाइजर या लेबर की तरह है। अगर लेबर है तो भगवान को हम लोग जान नहीं सकते, मैनेजर है तो भगवान के साथ आराम से आलिंगन कर रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं इधर उधर, है ना। तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे ऊपर। हमारे पास जितना प्रेम है कृष्ण के प्रति उसी अनुपात में कृष्ण के साथ रेसिप्रोकेशन होगा, आदान प्रदान होगा। और ये प्रेम बढ़ाया जा सकता है। ये प्रेम जो है ना, कृष्ण के प्रति प्रेम, हृदय में तो ऑलरेडी कृष्ण है, उसको जस्ट साक्षात्कार करना है, अनुभव करना है। सबको पता है ये सब थ्योरी में, लेकिन उसको साक्षात्कार करना है। और दूसरी बात यह है, साक्षात्कार क्यों नहीं होता, हमारे अपने आप पर ही विश्वास नहीं है कि कृष्ण मेरे हृदय में मैं जो कुछ सोच रहा हूँ क्या वो समझ पा रहे हैं, या क्या उनको पता है मैं क्या थिंकिंग कर रहा हूँ। ये जो है ना, हमारे खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसके कारण हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। अन्यथा अगर हम लोग ये चिंतन करें सर्व अवस्था में, सब समय अगर हरि नाम जप है, काम कर रहे हैं ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम माला नहीं है, आप अपना काम कर रहे, साइकिल चला रहे, गाड़ी में घूम रहे, ऑफिस में है, किसी ऑफिसर से बात कर रहे, आपका मंत्र चलता रहेगा। इससे क्या होगा ना, कृष्ण के प्रति प्रेम हमारा बढ़ेगा। क्योंकि जितना हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही हम लोग भगवत मार्ग में भगवत धाम जाने के लिए ये मार्ग को सुगम बनाएंगे। जितना यहाँ पर ढीला करेंगे, अरे माला करेंगे तब माला करेंगे, अभी क्यों हरि नाम जपना है, अभी काम करो। अरे काम करो रे बाबा, लेकिन मन में हृदय में भगवान का नाम जपने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एक व्यक्ति एक साथ में तीन चीज थिंकिंग कर सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति ये करता है।
एक साथ में 3 काम होता है सबका। मनोनिवेश अलग है, स्टडी जो होता है वो मन को निवेश करना पड़ता है, तभी वो बाद में रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन काम के सिलसिले में व्यक्ति को एक साथ में 2-3 काम कर सकते। उसी प्रकार आप अपने काम में लगिए, लेकिन मन ही मन अंतर मन में कृष्ण का चिंतन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मान लीजिए कि आपको कोई लीला स्मरण नहीं हो रहा है, आपकी इच्छा है कि भगवान की लीला अगर मेरे अंदर चलता रहे, कभी राम लीला, कभी कृष्ण लीला, कभी बामन देव की लीला, तो अच्छी बात है। लेकिन नहीं हो रहा है तो हरे कृष्ण की लीला चलाइए एटलीस्ट, सर्व अवस्था में सब समय जपना चाहिए। नंद किशोर माता जी कर पाएंगे ना? हो जाएगा। आपको मुंह में बोलना नहीं है, अंदर ही अंदर जपना है ऑल टाइम। शिल प्रभुपाद 64 माला करते थे एवरीडे। जरा सोचिए कैसे करते थे प्रभुपाद। माला में 16 माला ही जप करते थे, लेकिन शिल प्रभुपाद 64 माला जप करते थे। कैसे? क्योंकि 24 घंटा उनके हृदय में ये चलता रहता है, जिसे मैं आप लोगों को प्रोसेस बता रहा हूँ। जैसे माता जी अभी लिख रहे हैं, विवाह माता जी तो लिख रहे हैं, सामने वाला कोई ऑफिसर आके बोल रहे कि हाँ यहाँ पर लेफ्ट में ये लिखो, फिर हाँ उसको वो कागज में, तो माता जी का चलता रहेगा अंदर में हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। ऐसे 64 माला करते थे प्रभुपाद। तो ऐसे टेक्निक अगर हम लोग सीखेंगे ना, तो हमारा जीवन इसी जीवन में सफल हो जाएगा, और भगवत धाम हम लोग इसी बार चले जाएंगे, और दूसरा जीवन लेने का जरूरत नहीं। थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाए ना, थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाएंगे और भक्ति को थोड़ा सा दृढ़ करेंगे, तो इसी जीवन में हम लोग भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। और दोबारा जन्म लेके इस्कॉन के किसी परिवार में या मायापुर धाम में जन्म लेके मंगल आरती उठना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दृढ़ रहे मन, डिटर्मिनेशन, तो थोड़ा सा, क्योंकि बुद्धि देते भगवान। कृष्ण क्या बोलते हैं कि ददा में बुद्धि जोगम तम जेन मामो उपजानती थे, कि मैं उसे ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वो मेरे पास आ सके। ददामी मतलब देता हूं, बुद्धि जोगम मतलब इंटेलिजेंस, जन जिसके द्वारा उपजानती थे वो मेरे पास आ सकते। तो अगर हम लोग इस तरह दृढ़ संकल्प रहे कि प्रभु मैं तो कैसे परिस्थिति में पड़ा हुआ हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि आपकी सेवा करूं, आपके पास लौट सकूं, और आप जो चाहते हैं मेरे द्वारा वो मैं इच्छा को पूरी करूं। तो अगर ऐसा सोचेंगे ना, तो कृष्ण ऐसा अरेंजमेंट कर देंगे, है ना। वो जो मैं एग्जांपल दिया माता जी का, काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अरे लिख रहे हैं, खाता एक एक चीज देख के लिख रहे हैं, मन में हरे कृष्ण भी चलता रह रहा है, बस काउंटर भी जपने का जरूरत नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटा में आप 64 माला 68 माला कर लिया और आपके माले में एक माला भी नहीं हुआ। नहीं, माला में तो 16 होना ही है, या काउंटर में 1728 बार और माला में 16 माला, ये तो होना ही। इसके अतिरिक्त की बात कर रहे हैं, क्योंकि अतिरिक्त वाला अगर करेंगे तभी व्यक्ति एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनता है। एक सामान्य व्यक्ति से एक ऑफिसर बनना, एक सामान्य व्यक्ति से राजा बनना, सामान्य व्यक्ति से एक महापुरुष बनना, अंतर क्या है कि महापुरुष जो होगा, राजा जो होगा, वो थोड़ा ज्यादा काम करते हैं। पांचों भाई, पांच पांडव के पांचों भाई या दुर्योधन के 100 भाई, सभी एक साथ धनुर्विद्या सीखते थे द्रोणाचार्य के पास। लेकिन अर्जुन के अंदर उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी कैसे आया? क्योंकि अर्जुन रात भर सोते नहीं थे, अर्जुन पूरा रात भर प्रैक्टिस करता था। उसको प्रैक्टिस करने का मोटिवेशन कहां से मिला? भीम से। भीम एक दिन रात 12 बजे उठ के खाना खाने लगा, जाके बर्तन में ऐसे ऐसे कर रहे, तो लाइट भी नहीं है। तो अर्जुन बोला कि कौन? बोले कि भीम, मैं भीम हूं आपका बड़ा भाई। बोले कि आप क्या कर रहे हैं? बोले कि मैं खाना खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगता है, इसलिए रात 12 बजे में खाने के लिए। तो लाइट कहाँ है, कैसे आया? एवरीडी टॉर्च लाइट है क्या आपके पास? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। तो कैसे आया? बोले कि प्रैक्टिस, अभ्यास। अभ्यास से व्यक्ति कुछ भी कर सकता। तो अभ्यास के तब अर्जुन के मन में खटाक लगा कि अभ्यास से अगर ये खाना ढूंढ सकता है, तो अभ्यास से मैं भी कुछ क्यों नहीं कर। तो रात में अर्जुन क्या करता था? पूरा रात धनुष बाण चलाते थे। इधर दिन में अपने सहपाठियों के साथ प्रैक्टिस करता था द्रोणाचार्य के शिविर में।
दुर्योधन था, दुशासन था, भीम था, अर्जुन, नकुल, सब था। लेकिन अर्जुन उनके साथ तो थे ही दिन में, रात में अकेले करता था जब सभी सो जाते थे। महापुरुष को ऐसे नहीं बनता। उसी प्रकार हम सब भक्तों को पता है कि 16 माला जप करना चाहिए, इसको उनका रूल। लेकिन हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जब कुछ करें, अर्थात सब समय जब हरे कृष्ण जपेंगे, सब समय जपेंगे, इसका मतलब है नहीं कि पागल की तरह सभी लोग, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास मिले, हरे कृष्णा माता जी कैसे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, तब बोलेंगे पागल हो रहे, ये तो पागली हो गए या पागल। ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिकल बनना है। उस समय चुप रहना है, उस समय मुंह को दबा के अंदर अंदर चलना है, ताकि उनको ना लगे कि आप जप कर रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार जब हम लोग अपने बुद्धि का अगर पूरा प्रयोग करेंगे ना, तो इसी जीवन में भगवत धाम का रास्ता क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो जप आप अगले जीवन में जन्म लेकर, किसी इस्कॉन भक्त के फैमिली में जन्म लेकर जो करने वाले हैं, वो 3/4 जप अगर इसी जीवन में कर ले तो 16 माला करना है, विधान है इस्कॉन में। तो 16 16 16 16 16 3 16 आप इसी जीवन में कर रहे हैं। एक 16 तो कर रहे हैं, और 64 माला मतलब 16 4 64, एक 16 तो आप इसी जीवन में कर रहे हैं। तो बाकी जो 3 16 है, अगर उसको भी आप इसी जीवन में कर रहे हैं, तो वो फायदा होगा कि नहीं, मिल जाएगा। तो भगवत धाम जाने के लिए जो आपको 4 जन्म लगता, वो इसी जीवन में आप चले जाएंगे। इसीलिए बुद्धि अपनाना है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो यहाँ पे जो बोलने का जो विषय है कि सूत गोस्वामी ने अपनी अनुभूति के अनुसार भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का जो कार्यभार अपने ऊपर लिया है, उचित ही है। वास्तव में स्वयं भगवान ही अपना वर्णन कर सकते हैं, और उनके विद्वान भक्त भी उनका उतना ही वर्णन कर सकते हैं जितने की उनके लिए शक्ति प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर शुरू हो रहा है श्रीमद् भागवत की कथा कि एकदा धनुरुद्धम विचरण मृगयम बने, मृगानुगत श्रांतो धुतिस्त तुषितो भृशम, जलाशयमक्षान प्रविवेश तमाश्रमम, ददर्श मुनिमासिना शांतम मलित लोचनम। एक बार परीक्षित महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए, और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग गई। जलाशय की खोज करते हुए सुविख्यात समीक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से मुनि को देखा जो बैठे हुए थे। तो परीक्षित महाराज की कथा यहाँ से शुरू हो रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ पे जो कुछ घटना घटे, जो सुरभि गाय, पृथ्वी माता, बेल, धर्म, ये सब तो परीक्षित का, ये तो रियल घटना। तो यहाँ पे तो नैमिषारण्य में कथा हो रहे, भागवतम की कथा कि पहले क्या हुआ था। तो अभी शौनक आदि ऋषिगण जो प्रश्न किए, तो सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज की पूरा हिस्ट्री अभी बोलने जा रहे हैं, एक के बाद एक। तो परमेश्वर जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है ना, अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु है कि उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। अर्थात महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः उनके अत्यधिक थकने, भूखे तथा प्यासे होने का कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि भगवत भक्त कभी ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता। लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसा भक्त भी सांसारिक कार्यकलापों से वैराग्य लेने के लिए, अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए ऊपरी तौर से थका एवं प्यासा लग सकता है। मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व सारे सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। अतः जब भक्त सांसारिक मामलों में अधिक तल्लीन रहने लगता है, तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसमें उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों को कभी भूलते नहीं, भले ही वो तथाकथित सांसारिकता में व्यस्त क्यों न हो। कभी कभी विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं, और भक्त को सारी सांसारिकता से वैराग्य लेने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। भक्त भगवान के संकेत को समझ लेता है, लेकिन अन्य लोग इसे प्रतिकूल एवं निराशाजनक मानते हैं। महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत के उद्घाटन का निमित्त बनना था, जिस प्रकार उनके पितामह अर्जुन भगवत गीता के लिए माध्यम बने थे।
तो यदि भगवान की इच्छा से अर्जुन में परिवार के प्रति स्नेह के फलस्वरूप मोहन उत्पन्न होता, तो भगवान द्वारा सर्वजन हितार्थ भगवत गीता का प्रवचन न हुआ होता। इसी प्रकार यदि इस समय परीक्षित महाराज थके, भूखे तथा प्यासे न होते, तो भागवत के प्रमुख अधिकारी शिला सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम न कहा गया होता। अतएव ये उन परिस्थितियों का उपक्रम है जिनके अंतर्गत सर्वजन हिताय श्रीमद् भागवत कहा गया। अतएव यहाँ उपक्रम एकदा अर्थात एक बार से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे हम लोग चीज को देखें, श्रील प्रभुपाद जो डिस्क्रिप्शन दिए हम सबको, श्रीमद् भागवत क्यों यहाँ पे ऐसे परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ, क्योंकि भगवान अपने प्रिय भक्तों के प्रति बहुत हितैषी होते, वो अपने भक्तों को क्रेडिट देना चाहते। अर्जुन को मोहमाया में क्यों गिराया भगवान श्री कृष्ण, ताकि भगवत गीता का प्रवचन। उसी प्रकार परीक्षित महाराज यहाँ पे पानी का प्यासा, भूखा, थका, भक्त तो ऐसे होते नहीं, लेकिन फिर वो ऐसा क्यों हुआ, ताकि श्रीमद् भागवतम का प्रवचन सुखदेव गोस्वामी करें, इस उम्मीद से। तो प्रतिरुद्धेन्द्रियपान मनोबुद्धि मुपारतम स्थानत्रयात् प्राप्तम ब्रह्मभूतम विक्रियम, कि मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे, और वे तीनों जागृत, सुप्त तथा सुसुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त कर सके, समाधि में उपस्थित थे। तो जो मुनि हैं, ये मुनि कोई नौटंकी नहीं कर रहे थे, ड्रामा नहीं कर रहे थे यहाँ पर बैठ कर। मुनि यहाँ पर उपस्थित जो वो आसन में बैठकर भगवान का चिंतन कर रहे थे, लीन थे वो भगवत विचारों में। तो परीक्षित महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि मुनि जिनके आश्रम में राजा ने प्रवेश किया था, अर्थात महाराज परीक्षित, योग समाधि में थे। समीक ऋषि योग समाधि में थे। ये विधि, ये जो दिव्य पद है, 3 विधियों से प्राप्त किया जाता है। पहला है ज्ञान तथा सैद्धांतिक अध्यात्म ज्ञान से, जैसे हम लोग ये जो श्रीमद् भागवतम का रोज स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। योग अर्थात शरीर के क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों को बस में करके समाधि की वास्तविक अनुभूति से, तथा भक्ति योग की अत्यंत स्वीकृत विधि अर्थात इंद्रियों को भगवान की भक्ति में, सेवा में लगाने से। 3 विधियां हैं। पहला विधि क्या? ज्ञान। दूसरा विधि क्या है? योग। और तीसरा विधि है भक्ति। इसके द्वारा हम लोग समाधि को प्राप्त होते हैं। समाधि मतलब पूर्ण रूपेण चिंतन कृष्ण में होना चाहिए, कोई बाहर आउटवर्डली नहीं। तो भगवत गीता से भी हमें पदार्थ से जीव तक की अनुभूति के क्रमिक विकास का परिचय प्राप्त होता है। हमारे भौतिक मन तथा शरीर जीव अर्थात आत्मा से विकसित होते हैं, और हम पदार्थ के 3 गुणों के प्रभाव में आकर अपनी असली पहचान स्वरूप को भूल जाते हैं। ज्ञान योग सैद्धांतिक रूप से आत्मा की वास्तविकता के विषय में चिंतन है, लेकिन भक्ति योग आत्मा को सचमुच कर्म में लगाता है। पदार्थ की अनुभूति की अवस्था को पार करने के बाद इंद्रियों की अधिक सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त होती है। इंद्रियों की अवस्था को सूक्ष्मतर मन द्वारा, और मन को प्राण की गतिविधियों द्वारा, और फिर उसे क्रमशः बुद्धि द्वारा पार किया जाता है। बुद्धि से आगे जीवंत आत्मा की योग पद्धति की यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा, अर्थात इंद्रियों को बस में करके ध्यान का अभ्यास, प्राणायाम, साधना तथा दिव्य पद तक उठने के लिए बुद्धि के प्रयोग द्वारा अनुभव किया जाता है। ये समाधि शरीर की सारी भौतिक क्रियाओं को रोक देती है। महाराज परीक्षित ने मुनि को इसी अवस्था में देखा। उन्होंने मुनि को निम्न प्रकार से भी देखा। तो यहाँ पर जो समीक ऋषि है, ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म में लपेटे थे, और उनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। परीक्षित महाराज उनसे जल मांगे। विप्रकीर्ण जटा छन्नम रौरबेना जिनेन च
विशुल्लातालुरुद्धतं तथा भूतम अजायत, अर्थात महान भक्त राजा ने समाधि में लीन मुनि से जल मंगाया, निश्चय ही देवकृत था। देवकृत मतलब जिससे कुछ कुछ होता है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, हम लोग नहीं चाहते फिर भी हो जाता है। भक्ति जीवन में भी हम लोग नहीं चाहते हुए भी हो जाता है। एग्जाम्पल कैसे दे, गलती हो जाता है। जैसे कभी कभी विवाह माता जी बोलते, प्रभु जी ये बात क्लास में नहीं बोलना है, वो लोग अगर वीडियो को सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। ठीक है, तो यद्यपि जो माता जी मुझे फोन में बोलते हैं वो चीज मुझे नहीं बोलना चाहिए क्लास में, लेकिन मैं बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें है ना, या तो मतलब हो जाता है। तो परीक्षित महाराज जो यहाँ पर आए हैं तो देवकृत था। देवकृत मतलब विधाता के विधान से हो, माने महाराज परीक्षित नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, अन्यथा ऐसी विलक्षण घटना की कोई संभावना न थी। इस तरह महाराज परीक्षित विषम परिस्थिति में रखे गए जिसके आगे चलकर श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हो सका। ऐसा देवकृत इसीलिए हुआ ताकि श्रीमद् भागवतम भविष्य में आए। तो आसन जो है बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और वो इस तरह सोचते हुए क्रुद्ध हो गए। एक्चुअली हमारे पास ज्यादा नहीं, थोड़ा ही धन अगर हो ना, तो किसी के घर में जाकर, जो आप मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए के मालिक है, तो आप जिसके घर जा रहे हैं वो 10 लाख रुपए के मालिक है, उनके घर में गए और वहां अगर आपको सम्मान नहीं मिला तो ऑटोमेटिक उनके प्रति आपको क्रुद्ध होगा, मतलब क्रोध आएगा। तो परीक्षित महाराज भी यही चीज सोचा कि मेरे पास क्या चीज नहीं है, मैं इतना बड़ा देश का राजा हूं और ये जो वन है ये भी मेरे राज्य के अधीन है, और मैं इनके घर में आया हूं लेकिन मुनि मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिया, मुझे पानी जल पानी स्वागत वेलकम मधुर वचन नहीं बोला, इसलिए अपने आप को इंसल्ट फील किए परीक्षित महाराज, जिसके कारण वो थोड़ा इंसल्टिंग फील किए और बहुत दुखी हुए, और जिसके कारण वो क्रोध में आ गए। तो वैदिक नियमों की संहिता में श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं, स्वागत करने का नियम यह कि यदि घर पर शत्रु भी आए तो उसका भी सभी प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए। उसे ये नहीं, वो उसे ये सोचने का अवसर नहीं दिया जाए कि उनके शत्रु उनके घर में आए हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन तथा भीमसेन के राजा मगध के राजा जरासंध के यहाँ पहुंचे, तब जरासंध ने क्या किया, उसने सम्मानीय शत्रुओं का राजकीय स्वागत किया। तो हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम तीनों गए थे कहां पर, जरासंध के पास। जरासंध के कौन मार सकते हैं, एकमात्र भीम। तो जरासंध का एक क्वालिटी ये था कि सुबह सुबह अगर उनके पास कोई आते हैं तो उनको भिक्षा वो देते हैं, डोनेशन देता था। तो तीनों ब्राह्मण एक दिन चले गए ब्राह्मण के वेश में, अर्जुन कृष्णा और भीम। तो जरासंध बोले कि इन लोगों को भी दीजिए लाइन में, पैसा या चावल वगैरह जो जो है वो दे रहे थे। तो बोले कि हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो बोले कि क्या भिक्षा चाहिए, बोले कि युद्ध। बोले कि युद्ध की भिक्षा चाहिए, आपसे मुझे युद्ध करना है। तो जरासंध बोले कि तुम्हारे साथ तो होगा ही नहीं क्योंकि तुम एकदम पतला हो। पता एक्चुअली जरासंध को पता नहीं कि कृष्ण भीम और अर्जुन आए हैं, उनको लगा कि कोई ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मण के वेश में वो लोग आए। तो तुम तो इतना पतले हो, तुम्हारे साथ तो मेरा फाइटिंग जमेगा नहीं। अरे जो अर्जुन ये छोटा, ये तो बहुत छोटे हैं, ये तो गदा युद्ध करना आता नहीं इनको, तो मेरे लिए उपयुक्त जो है ना ये थोड़ा दिख रहा है मोटा मोटा, इससे करूंगा। तो मोटा मोटा कौन थे, भीम। तो भीम के साथ जरासंध का फाइटिंग हुआ और इस प्रकार उन्होंने मृत्यु वरण किया। तो जरासंध एक राजकीय भाव से उनको स्वागत किया,
वो इस भाव से नहीं, जानबूझ के भी उनको स्वागत किया। शत्रु में भी अगर घर में अगर शत्रु भी आए तो उनको यथायोग्य सम्मान देना चाहिए। ये है नियम, ये है वैदिक विधान। तो यहाँ पर वही चीज वर्णन किया गया है। तो अतिथि जो है ना, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि भगवान का रूप होता है। तो चाणक्य पंडित बोलते हैं कि सत्कार नियमों में यह आदेश है कि जिस निर्धन व्यक्ति के पास अतिथि को देने के लिए कुछ भी ना हो, उसे चाहिए कि वो बैठने के लिए चटाई दे, पीने के लिए एक गिलास जल दे तथा कुछ मधुर वचन कहे। अतएव अतिथि के सत्कार में चाहे वह मित्र हो या शत्रु, कोई खर्च नहीं लगता। ये तो शिष्टाचार की बात है। मेरा एक प्रश्न आ गया मन में ऑटोमेटिकली, हमारे नंद किशोरी माता जी आप वहां पे पुणे में क्यों हैं इतना दिन? आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपकी माँ कब भगवत धाम चले जाएंगे? हाँ, नहीं प्रभु जी, अभी सब लोग है यहाँ पे घर में, सुनेगा लोग तो ठीक नहीं लगेगा, नहीं कुछ बात बोल सकते। नहीं नहीं, आप तो हेडफोन लगाए हुए हैं ना। फिर भी मेरा बोलेंगे तो सुनेगा लोग ना, सुनेगा ठीक लोग है, ना बोलना। उतना दिन वहां पर क्यों है, मेरा प्रश्न है, क्यों है वहां पर? हम आप तो माता जी गए से थे, तो फिर आए, बर्दाश्त। फिर चले गए। वहां पे आपका भगवान का भक्ति नहीं हो रहा है, ये माता जी आपके लड्डू गोपाल को आप कुछ खिला अब नहीं क्या पा रहे। करे प्रभु जी। क्या करें, नहीं यही तो है धर्म। भक्तों से सीखना है कैसे भक्ति करना है। अर्जुन ने किया, ये तो थोड़ा सा तो त्याग करना है। मैं भी तो अपने माता पिता को छोड़ के मायापुर आ गए। तो कर्तव्य, जवान बेटा को माता पिता को देख रेख करना चाहिए। मैं तो माता पिता को छोड़ के आया भगवान की सेवा के लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर लिया। हाँ, तो आप अब अभी आपका लड्डू गोपाल क्या खा रहे हैं? सिर्फ चीनी, किशमिश, बादाम। कितना दिन खा के जिएंगे? वैसे आप भी जियो तो दिखाइए। नहीं जी पाएंगे ना। उसी प्रकार उसको, वो एक बेटा है आपका, पुत्र है, तो पुत्र को, पुत्र बड़ा है या माँ बड़ी है एक व्यक्ति के जीवन में? वो आपका पुत्र है, ध्यान देना है। यहाँ तो एक पुत्र है आपके पास, आपका भाई तो है आपकी माँ को देख रेख करने के लिए। आप यहाँ पर क्यों इतना दिन टिके हुए हैं? बोकारो आके भक्ति चालू कीजिए। पिछले बार तो जी आप बोले प्रभु थे जी। कि, पिछले बार तो बोले थे प्रभु जी हम थोड़ा जा रहे हैं, माँ को देखते हैं कि अंतिम क्षण में थोड़ा दर्शन हो। पता नहीं माँ उससे पहले ही। वही तो। इतना आसक्ति क्यों है? इतना आसक्ति, कृष्ण भक्ति नहीं होगा। कृष्ण भक्ति करने के लिए सेक्रीफाइस है। हमारे जितने महान महान व्यक्ति देख रहे भागवतम में, सभी सेक्रीफाइस किया है लाइफ में, त्याग किए है। ध्रुव महाराज तो छोटा सा बालक था 5 साल का। उनकी माँ उनको कैसे छोड़ दिए को प्राप्त करने के लिए? एक माँ एक जवान बेटा को कहीं पर भेजते तो कितना बार चूम खाते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि बेटा अच्छी तरह रहना। 31 साल का बेटा को जब भेज दे, अभी विवाह माता जी का समय आ, बेटा बेटी दोनों को भेजना है बाहर हॉस्टल, बेंगलोर, पुणे या दिल्ली, जहां भी है, फिर भी कितना दम है। माता जरा सोचिए, 5 साल का बालक को भेज दिया भगवान को प्राप्त करने के लिए। ऐसे भगवान का प्राप्ति होगा? तो थोड़ा मोह को कम कीजिए और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आके भक्ति चालू कीजिए। इसमें आपका अपराध हो रहा है। भगवान को ऐसे रोज किशमिश खिलाना अच्छा, आप थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए। इस उम्मीद से मत रही कि कब माँ जाएंगे भगवत धाम, तब तक हम यहाँ पे वेटिंग है। कोई विधाता आप डर लिखे है क्या? ब्रह्मा जी आपको भेजा है, जमराज ने आपकी माँ की कितना दिन बाद हो गए ऐसा कुछ? तो वहां पर क्यों पड़े हुए आप? क्यों वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो उधर? ना कुछ भक्ति कर पा रहे, ना अच्छी तरह जप कर पा रहे, ना भगवान को कुछ खिला पा रहे। सेलेक्ट करना। थोड़े दिन और प्रभु जी, हाँ, दिसंबर दिसंबर लास्ट तक आ जाएंगे, कुछ मजबूरी है। धर्म जो है ना, धर्म अपने कुछ हाथ में होता मजबूरी। है माता जी। धर्म भगवान आपको नहीं सिखाने आएंगे।
एक बार एग्जाम्पल दिए थे ना हम कि एक गांव में एक बूढ़ा बाप था और उनका जवान बेटा था, और उस गांव में बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़की थी, और गांव में डाकू आ गए और सभी सुंदर सुंदर लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं। अरे वो जो बेटा था ना, जवान बेटा, उनके पास हट्टा खट्टा शरीर था, वो चाहे तो सभी गुंडा को मार के भगा सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में उनका पिता जीवन के अंतिम क्षण में एक एक बूंद का प्यासा है। घर में कोई नहीं, एक ही बेटा है। अभी वो बेटा उसको एक एक बूंद पानी दे रहा, जीवन के अंतिम क्षण में। अभी आप बताइए बेटे का धर्म क्या है? उसी समय में मरते हुए बाप को एक एक बूंद पानी देना, या गांव में जाके जो जितने सारे चोर डाकू जो जवान लड़कियों को उठा उठा के ले जा रहे उनको बचाना? अभी दोनों में से उसको खुद को डिसीजन लेना है। अरे ये तो मेरा बाप है, इन्होंने मुझे बड़ा किया, इसको हम जीवन के अंतिम क्षण में क्यों छोड़ दूं? तो अगर इसको नहीं छोड़ेंगे तो उधर सभी लड़की जो जीवन में अभी तक दुनिया नहीं देखे, उनका जीवन बर्बाद होगा। ठीक है? तो धर्म जो है ना अपने हाथ में है। आपको सेलेक्ट करना है क्या करना है। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करना है या मुझे अपनी माँ की देख रेख करना है? ठीक है? तो कुछ प्रश्न है क्या माता जी? तो मैं दूसरा थोड़ा सा 10 मिनट ले लेता हूँ, दूसरा मीटिंग में 10 मिनट समय है हमारे पास। प्रभु जी प्रश्न तो नहीं है, ये माला जाप करने के लिए बोल रहे थे, तो